अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर को हुई इस झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए थे। तिब्बत और भूटान की सीमा से लगा तवांग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन हमेशा इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इस झड़प में भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अनिल बाम ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तत्पर होने के कारण चीन के प्रयासों को मात दिया जा सका। ये जो इलाका है तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिकली या भौगोलिकली बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है, क्योंकि ये नॉर्थ में तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है और साउथ वेस्ट में भूटान के साथ जुड़ा हुआ है। ये बफर स्टेट की तौर पे काम करता है और चीन का हमेशा इसके ऊपर बुरी नज़र रहती है। आप जो देखते हैं कि जो 9 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई है, तकरीबन 300 से अधिक सैनिक चाइना के भारत की तरफ कूच कर रहे थे। उनका दुर्दैव है कि हिंदुस्तान को इसकी खबर पहले से ही थी, तकरीबन 3 या 4 दिन पहले से, और पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज सज्ज थी और तैयार थी और कड़ा मुकाबला हुआ। गुत्तम गुत्ता की लड़ाई हुई और उनको खदेड़ के वापस भेजा गया। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे फ्लैग मीटिंग भी हुई है और जो वस्तुत स्थिति थी पहले, उसको दोबारा बरकरार किया गया है। ये जो इलाका है बहुत खड़तर है, बहुत दुर्गम है, बहुत डिफ़िकल्ट है और हाइट्स रेंज करते हैं 13,000 से लेके 17,000 तक। स्नो लाइंस काफ़ी हाई है, वेजिटेशन कम है, ऑक्सीजन की कमी है और सर्वाइवल इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सोल्यूशन होना चाहिए इस जगह पर। ऐसे इलाके में हिंदुस्तान की फ़ौज जो कार्रवाई करती है, ये काबिल तारीफ़ है। ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी और हिंदुस्तान की फ़ौज ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया है। ऐसी बात भी नहीं है कि ये पहली कार्रवाई है, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये पूरा बैटल जो है वो परसेप्शन का है। परसेप्शन यानी किस जगह पर कौन सा LAC रन करता है। ये वेल डिफाइंड लाइन नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से एक डिफाइंड लाइन है जो कि ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया गया है दोनों देशों की तरफ से, लेकिन चीन कभी भी नहीं मानता है। उनका कहना है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये और साउथ की तरफ हिंदुस्तान के अंदर है और इसलिए पेट्रोलिंग करने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और हिंदुस्तान का माहिदा क्लियर है कि जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वहीं पर रोक के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनको वापस भेजा जाता है। ये पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज पूरी तरह से तत्पर है, अलर्ट है और रेडी है। इसलिए ये आगे भी अगर कोशिश करते हैं तो मुँह की खाएंगे।